Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पुत्र के लिए पिता या गुरु अपने शिष्य के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बना के दे सकता है। चरण सिंह से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आपको स्मरण होगा उस के चरण सिंह जी जब राजनीति के उसमें थे, शिखर पर थे, तो वो भारत के 8 कम से कम 8 राज्य, बल्कि मैं तो कहता हूँ 10, लेकिन कंजर्वेटिव हो के कहूँ तो भी 8 राज्यों के सबसे बड़े नेता थे, किसानों के, पिछड़ों के। उनके यहाँ दरबारी कौन थे? मुलायम सिंह, शरद यादव तो बच्चे थे वहां बाहर बैठने वाले। शरद यादव मुलायम सिंह से, देवीलाल, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी, शरद जोशी, इस तरह के लोग तो उनके शिष्यत्व में बैठते थे। उनके पुत्र ने क्या किया? घटते 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 अंत में अपनी लोकसभा की सीट मुजफ्फरनगर से भी हार वो गए। भी चली गई, बोले चलो। हम मुजफ्फरनगर बागपत दोनों हार गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में हम 3 ही चेहरों को देखकर चलते हैं, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और काशीराम, जिन्होंने राजनीति को बदला है। और एक रोचक किस्सा याद आ गया। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, वैसे बोलते थे, भाई अग्निहोत्री जी एक बात बताओ। उनकी भाषा में, वो दिल्ली रहे, कहीं रहे, विदेश भी गए, तो उनकी भाषा में अपने अंचल की वो थी, एक बानगी रहते थे, इटावा वाली। तो उनका अग्निहोत्री जी एक बात बताओ, हम बड़े नेता के कल्याण सिंह। मैंने कहा भाई मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा, आप दोनों आपस में देखो, मुझसे क्या लेना देना, मैं तराजू लेके थोड़ी बैठा हूँ। वो अपनी पार्टी के लिए बड़े नेता हैं, आप अपने बोले अब आप बताओ बड़ा को। मैंने भाई नेता की हमको ना फंसाओ, अनौपचारिक चर्चा हो रही है। बोले अच्छा चलो हम बताते हैं एक बात। अब जो उन्होंने कहा वो बड़ी बात है, वो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को सीखनी चाहिए। उनका अग्निहोत्री जी उस वक्त मुलायम सिंह की पार्टी के ठीक ठाक सांसद लोकसभा में जीत के पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे फोटो पे इतने सांसद जीत गए, इतने सांसद जीत गए हमारे फोटो पे, अग्निहोत्री जी क्या? अब बोले कल्याण सिंह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, साधु संत, बाबा, सन्यासी सब लगे हैं ना, तब इतने जीत रहे, तो बड़ा कौन हुआ? यहां से बात शुरू होती है। कल मुलायम सिंह यादव ने सिंगल हैंडेडली, काशीराम और मुलायम सिंह, इन्होंने, इनके पास कोई कैरी फॉरवर्ड होके बैलेंस नहीं आया था अकाउंट में, इन्होंने अकाउंट ही 0 बैलेंस से खोला था राजनीति में। मुझे याद है साइकिल पर मुलायम सिंह करहल से, वहां सफाई से करहल जाते थे, जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाने, वहां से चार्टर्ड प्लेन तक का सफर तय किया। और एक बार मैंने कहा था कि भाई अखिलेश जी को एक बार अपने दम विजय हासिल करनी होगी, तब जाके उनका मूल्यांकन होगा उस ढंग से। और कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कम से कम अखिलेश यादव ने वो एक लैंडमार्क अचीव कर लिया। नेताजी 35 तक हाईएस्ट स्कोर था उनका, अखिलेश यादव का 37 हो गया। तो उस संदर्भ में, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी नेताजी ने जिस कठिन परिस्थिति में पार्टी को खड़ा किया और इतना बड़ा एक वर्चस्व स्थापित किया, सामाजिक स्तर पर ये 3 ही आइकॉन है यूपी में, काशीराम, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, जो सोशल आइकॉन भी है पॉलिटिकल के साथ साथ। मतलब उनकी जो बिरादरियां हैं समर्थन करने वाली, उनके से आप अनौपचारिक बातचीत करिए कभी, तो वो कहते हैं भैया हमें तो कौन पूछता था, वो तो कल्याण सिंह हुए तो हमारी पूछ हुई, या मुलायम सिंह हुए तो हमारी पूछ हुई। दलित से यूपी में पूछिए, वो कहेगा मायावती कुछ करें नहीं करें हमसे मतलब नहीं। क्या बोले? हमारी दुर्गति थी, जानवर की तरह हम ट्रीट होते थे। बोले अब किसी की हिम्मत नहीं, बहन जी सरकार में हो या ना हो।
आपने जातियों को एम्पावर कर दिया, ये कंट्रीब्यूशन बड़ा हो जाता है संजय जी। पार्टी को जिताना हराना अलग बात है, पूरे सोशल, एक बड़े सोशल सेगमेंट को आप अपलिफ्ट कर दें, वो एक मिरेकल बड़ा है जो सब लोग नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो ये आपने कांशीराम का उल्लेख किया, तो कांशीराम की जो राजनीति थी उसको बहुत समाज के कई क्षेत्रों में उसको विद्वेष की राजनीति भी माना जाता है जी। और आज भी आप देख रहे हैं कि कुछ चंद्रशेखर जैसे लोग जो हैं वो यही मान के कि वो विद्वेष की राजनीति सफल हुई थी और मायावती जी चूँकि ठंडी पड़ गई हैं और वो जो है वो सभ्य भाषा में बात करने लगी हैं, इसलिए वो डाउन जा रही हैं। देखिए जी, मुझे लगता है कांशीराम बाहर से रखते थे विद्वेष की राजनीति, अंदर से विद्वेष की भी नहीं करते थे। उनकी राजनीति ही बिल्कुल अलग थी। इसे मैं देखता था तो मैं कहता था भैया आप भी गजब करते हो, हैं? ये आज इससे अलायंस, कल उससे अलायंस। तो कहते थे कि अग्निहोत्री जी मैं तब तक ये खेल खेलता रहूंगा, सोचिए जो उन्होंने मुझसे कहा, मैं मूल्यांकन वहीं से करूँगा, बोले तब तक मैं ये खेल खेलूंगा जब तक मेरा वोटर जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है वो इतना सक्षम ना हो जाए कि अपने दम चुनाव लड़ सके, पर्चा भर सके, गाड़ी घोड़े का इंतजाम कर सके, है सुरक्षा के साथ, समान अवसर व्यवहार के साथ चुनाव लड़ने लायक ना हो जाए। अब बोले जल्दी जल्दी करूंगा, मेरे पास समय नहीं। मैंने एक बार कांशीराम से पूछा, कांशीराम जी आप ये बड़े संपन्न लोग, पैसे वाले और अपर कास्ट के, इनको क्यों टिकट दे रहे हैं? शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी दो कारण है। उसमें पहला बड़ा कारण ये कि ये हमारी जात के लोगों को वोट डलवा देंगे क्या, अन्यथा हमारी जात के लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे। उन्हें सुरक्षा चाहिए ना जिले में, इलाके में, नहीं तो लोग वोट नहीं डालने देंगे। वो दौर याद कीजिए 80s का। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास अभी संसाधन नहीं है, तो बोले 2-4-5 चुनाव में ऐसे निकालूंगा क्या, फिर मेरे लोग इस लायक हो जाएंगे तो बोले हटा दूंगा। मैं आपको बताता हूं संजय भाई, नई बात, आप मुझसे अगर कहें कि अमिताभ जी भारत के पिछले 75 वर्षों में सबसे ज्यादा जो जैसे है वैसे ही, कोई पाखंड नहीं, नो हिपोक्रेसी एट ऑल वाला राजनेता कौन है? मैं कहूंगा वन एंड ओनली कांशीराम। सीधी बात, सुखी रहना, कुछ नहीं। कांग्रेस के साथ अलायंस से बोले कांग्रेस नागनाथ है, फिर भाजपा के साथ अलायंस किया, उसी दिन बोले भाजपा सांपनाथ है। बोले फिर आपने क्यों किया? बोले हमको अपनी पार्टी आगे बढ़ानी, तो इनका कंधा चाहिए ना, ये लोग बड़े लोग हैं। ये कोई नहीं बोल सकता, ये सिर्फ कांशीराम में साहस था। और कुछ उनके जो वाणी में तलखी की बात आप कहोगे, वो तलखी हम अम्बेडकर जी में भी सुनते थे। उस वर्ग की जो हजारों साल की वो रही है ना, उसके साथ जो मुझे लगता है ये उसका वो एक असर रहता है, जो पीड़ा उनके मन में गहरे तक पेवस्त हुई। तो कभी तलखिया दे, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे कांशीराम। वो सिर्फ ये कहते थे कि भाई हमारा आदमी जब वोट ही नहीं डाल सकता और आप कह रहे हो उसको चुनाव लड़ा दो, तो मारा जाएगा वो तो वहां। बोले आप मुझसे कह रहे हो मैं बांदा में चुनाव लड़ा दूं क्या, तो मार के खाई में नहीं फेंक देंगे लोग। चुनाव लड़ाने लायक होने में उसको बोले 3-4 चुनाव लगेंगे। और एक बार उन्होंने, करते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं, कांशीराम में थोड़ा ये ज्यादा साहस था। एक बार उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री मैं हराने के लिए अभी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं कि दूसरों को हराओ, अभी हमको जीतना नहीं। बोले जीतने में ज्यादा ऊर्जा लगती। ये उनकी जो एक थी। और मतलब एक बार मैं कांशीराम जी के साथ गया, मेरा ठीक रही सभा में, जो अभी जामा मस्जिद के इमाम हैं, इनके अब्बा जो इमाम थे उनके, वो भी थे साथ। तो उस सभा से पहले हुआ कि खाना वाना खा रहे थे, तो उनके कार्यकर्ता खाना खिला रहे थे,
तो मैंने कुछ ऐसे ही मजाक में कहा काशी के भाई काशीराम जी और मायावती जी। तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप साहब के साथ आए हो, काशीराम को साहब बोलते थे, साहब के साथ आए हो, आपका सम्मान है, सिर माथे, लेकिन ये हमारे लिए देवता हैं, हम इनके लिए बारे में कुछ नहीं सोच सकते, नॉट एट ऑल। जैसे मैं एक नई स्थापना करता हूं, भारत के राजनीतिक पटल पर अगर देवता जैसा स्थान किसी को मिला तो वो केवल अंबेडकर को मिला अपने वर्ग में। अंबेडकर भगवान हो गए, उनकी चित्र पूजा घर में दलित ने रखा, बाकी किसी का नहीं रखा, गांधी का नहीं, नेहरू का नहीं, किसी का नहीं। सही हूं मैं? करेक्ट। और दलित केवल काशी। उसके बाद अंबेडकर के बाद बहुत नेता हुए, जगजीवन राम से लेकर बीपी मौर्य तक, और हर राज्य में एक दलित नेता हुआ, आपके यहाँ भी हुए। लेकिन देश में अगर कोई नेता हो जो उस वर्ग ने माना तो काशीराम को माना, और काशीराम को भी अंबेडकर जैसा नहीं, लेकिन कंटेम्प्रेरी दलित लीडर से बहुत, रामविलास पासवान ने बहुत ऊंचे का दर्जा दिया। कारण वो देखते थे कि भाई इस आदमी ने हमको पॉलिटिकली रिलेवेंट बना दिया।